हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। हेडलाइन के प्रायोजक है BMH के मसाले, अच्छी सेहत के लिए जरूर जो है स्वाद में भरपूर। नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ हाजिर हूं मैं प्रीति। बढ़ते हैं खबरों की ओर। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समाहरणालय पहुंच जिला निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष नामांकन दाखिल किया। नामांकन से पूर्व स्टेशन चौक से काफिले के साथ गिरिराज सिंह DM ऑफिस पहुंचे, जहां नामांकन दाखिल किया गया। नामांकन करने के बाद पत्रकारों से बात करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि देश को आज मजबूत प्रधानमंत्री की जरूरत है, न कि मजबूर प्रधानमंत्री की। एक और NDA के प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी है, तो वहीं दूसरी तरफ महागठबंधन में महामिलावट और गठबंधन का बंधन है, जहां एक दूसरे को लोग पसंद नहीं करते। कि देश के अंदर आज दो ही उम्मीदवार हैं। एक उम्मीदवार का नाम है NDA के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दूसरा उम्मीदवार है जो महागठबंधन, महामिलावट, महाठगबंधन, जिसमें कहीं एक दूसरे को कोई स्वीकारता नहीं, और पूरे देश में NDA के उम्मीदवार में नरेंद्र मोदी हैं। प्रतीक के रूप में बेगूसराय जैसे मैं हूँ, उसी तरह से देश के अन्य भाग में है। और मेरा मानना है दूसरा कि देश को आज ज़रूरत है एक मजबूत प्रधानमंत्री, और लड़ाई इसी के बीच है, मजबूर और मजबूत। बिहार बोर्ड परीक्षा 2019 के परीक्षा फल की घोषणा कर दी गई है। इस बार वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2019 के परीक्षा फल काफी अच्छे रहे हैं। बता दें कि 80.73% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए हैं, जबकि यह प्रतिशत पिछले वर्ष 68.89% था। इस वर्ष वार्षिक माध्यमिक परीक्षा 2019 में कुल 11.84% विद्यार्थी पिछले वर्ष की तुलना में अधिक उत्तीर्ण हुए हैं। कुल पासिंग परसेंटेज है 80.73%। इस वर्ष वार्षिक मैट्रिक परीक्षा का आयोजन 21 फरवरी से 28 फरवरी 2019 के बीच किया गया था, और उसके पश्चात 8 मार्च को मूल्यांकन कार्य प्रारंभ हुआ, और 8 मार्च को मूल्यांकन प्रारंभ करते हुए आज 6 अप्रैल को परीक्षा फल घोषित किया गया। और अप्रैल माह में पहली बार देश में किसी भी स्टेट बोर्ड ने मैट्रिक का परीक्षा फल घोषित किया गया, और यह अब तक का सबसे फास्टेस्ट रिजल्ट इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग, इन टर्म्स ऑफ स्पीड के मामले में है। और बिहार में भी निश्चित रूप से यह एक कीर्तिमान है, क्योंकि आज तक परीक्षा फल डिक्लेयर नहीं किया गया। इस ऐतिहासिक उपलब्धि के पीछे कई महत्वपूर्ण कारण हैं। वर्ष 2017 में ही हम लोगों ने लक्ष्य रखा था कि आधुनिक तकनीक और परीक्षा प्रणाली और व्यवस्था के मामले में बिहार बोर्ड को देश के सर्वश्रेष्ठ बोर्ड में बनाना है, और इस लक्ष्य की ओर हमारे पदाधिकारी और कर्मी लगातार कई महीनों से प्रयास कर रहे थे, और ऐसी कई प्रकार की नई तकनीक और ऐसी कई नई परीक्षा प्रणाली इस वर्ष 2019 में अपनाई गई, जिसका सीधा सकारात्मक लाभ बिहार के लाखों विद्यार्थियों को मिला। उधर शिवहर के पिपराही थाना के माधोपुर गांव में सड़क के किनारे 4 देशी जिंदा बम मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने बम को जब्त कर उसे निष्क्रिय कर दिया है। वहीं लोकसभा चुनाव से ठीक पहले इलाके में बम मिलने को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। नजर में 4 लोग देखा है, खेत में हमने। रामनवमी मेला महोत्सव को लेकर बाबा राम ठाकुर धाम पंचगछिया परिसर से शनिवार को निकले कलश शोभा यात्रा में जन सैलाब उमड़ पड़ा। इस अवसर पर 1151 कन्याओं ने कलश लेकर यज्ञ स्थल से लेकर पंचगछिया, बिहरा, पटोरी होते हुए पुनः भगवती स्थान से यज्ञ स्थल पर पहुंची। वहीं पंचगछिया मुखिया रोशन कुमार सिंह ने बताया कि सैकड़ों साल पूर्व मां भगवती अंकुरित हुई थी। इस स्थान पर जो भी भक्त सच्चे हृदय से आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। एक वर्ष की भांति इस वर्ष भी जो है तो कलश यात्रा निकाला गया है, जिसमें हजारों कन्याएं और समाज की माँ बहन शामिल हुई हैं।
और जो है क्या कहते हैं 9 दिन तक जो है सो बुंदेलखंड से ऋषि साथी जी ये प्रवचन करेंगे और जो है सो यहाँ एक भव्य मेला का आयोजन किया गया है। माँ भगवती की महिमा अपरंपार है और माँ भगवती गुरु भगवती है। जो भी सच्ची भावना से माँ भगवती के पास अपनी आराधना लेकर आते हैं उनकी मनोकामना जरूर पूरी होती है। बेगूसराय में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के नामांकन के बाद शहर के जेडी कॉलेज में एक जनसभा का आयोजन किया गया। जनसभा में बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, प्रदेश अध्यक्ष नित्यानंद राय समेत कई नेता मौजूद रहे। समारोह के दौरान कार्यकर्ताओं ने फूल माला पहनाकर उप मुख्यमंत्री का स्वागत किया। समारोह को संबोधित करते हुए सुशील कुमार मोदी ने कहा कि बेगूसराय में कम्युनिस्ट पार्टी वोट कटवा के रूप में चुनाव लड़ रही है। बीजेपी को हराने के लिए वोट काट कर वो राजद को जिताना चाहती है। क्यों एक नया पुल बनवाया? ये नरेंद्र मोदी की सरकार है कि राजेंद्र सेतु के समानांतर और 4 और 6 लेन का नया पुल बनाने का शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है। और मित्रों ये भी बता दें, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार जिसका शिलान्यास करते हैं उसका उद्घाटन भी वही लोग करते, कोई दूसरा नहीं करता। कोई कम्युनिस्ट आएगा, न कोई राजद आएगा, न कोई और आएगा। ये नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार यही लोग आकर फिर से एक बार इस चीज़ों का उद्घाटन करेंगे। मेरे मित्रों, इस चुनाव में कम्युनिस्ट पार्टी वोट कटवा की भूमिका देख रही है। ये कम्युनिस्ट पार्टियां वोट कटवा है, ये बीजेपी को हराने के लिए और वोट कटवा की भूमिका में है ताकि राष्ट्रीय जनता दल बेगूसराय से चुनाव जीत जाए। मेरे बहनों और भाइयों, ये कम्युनिस्ट पार्टी आज बिहार की असेंबली में एक भी मेंबर नहीं है। और वो जमाना था जब बिहार के विधानसभा में 23 विधायक हुआ करते थे, 6-6 MP होते थे। आज कहाँ चलेगी कम्युनिस्ट पार्टी? कोई रोवन हारा नहीं है, कोई नाम लेवा नहीं बचा। और आकर गिरिराज सिंह को चुनौती दे रहे आकर, और किराए के लोग मुंबई और दिल्ली और गुजरात से आकर बेगूसराय के लोगों से वोट मांग रहे। लोकसभा चुनाव को देखते हुए मतदाताओं को जागरूक करने के लिए हर प्रखंड में सरकारी स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में पटना जिला के बिहटा प्रखंड में भी महिला मतदाताओं के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाया गया। प्रखंड कार्यालय में आयोजित इस कार्यक्रम में महिलाओं के लिए काम करने वाली कई स्वयंसेवी संस्थाओं ने भी सहयोग किया, जिसमें मुख्य रूप से सुधा वर्गीस की संस्था नारी गुंजन ने अपना महत्वपूर्ण सहयोग दिया। सुधा वर्गीस ने कार्यक्रम में शामिल सैकड़ों महिलाओं को चुनाव और चुनाव में मतदाताओं की भूमिका के बारे में विस्तार से बताया। बेटी क्या नहीं कर सकती जो बेटा करता है, ये पहले बताओ। श्रीमती इंदिरा गांधी तो जो भी हो, हम महिलाओं का वोट बहुमूल्य से समझ को बहुत ही अच्छी बात है। यदि गलत जगह पर गलत बटन दबाएगा तो आपका वोट किसी के लिए नहीं जाएगा। हम लोगों ने प्रखंड बिहटा क्षेत्र अंतर्गत महिला मतदाताओं को नारी गुंजन संस्था की मैडम है श्रीमती सुधा वर्गीस जी, इनके सहयोग से, सहयोगी संस्था की श्रीमती रजनी जी के सहयोग से एवं दोस्ताना संस्था की हैं रेशमा जी के सहयोग से हमारे मास्टर ट्रेनर हैं जो कि EVM वीवीपैट के बारे में बताते हुए इनको अभ्यास करना भी सिखाएंगे, कैसे अपने वोट को वैध रूप से अपने मनपसंद उम्मीदवार को दिया जा सके। और महिलाओं के लिए कार्यक्रम विशेष रूप से है क्योंकि आधी आबादी का प्रतिनिधित्व करती हैं और अपने मनपसंद सरकार को चुन सके, अपने मनपसंद नेता को चुन सके। सही लोगों का चुनाव वो अपने मन से बिना किसी भय बाधा के निर्भीक होकर कर सके, इसलिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और भारत निर्वाचन आयोग का निर्देश भी है कि सभी व्यक्ति अपने मत का प्रयोग स्वतंत्र रूप से करें, बिना किसी भय बिना किसी बाधा के करेंगे। इसके लिए हम लोग आज इस प्रखंड परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसमें जागरूकता के साथ साथ नुक्कड़ नाटक का भी
टीम आया हुआ है, नुक्कड़ नाटक भी करके उन लोगों को बताया जाएगा ताकि इनको अपने शब्दों में ये मतदान के महत्व का पता चल सके कि मत डालने से क्या फायदा है। गलत पार्टी में जाएगा। हमको बदलाव चाहिए, महिलाओं का मत बदलाव के लिए। अभी जो वर्तमान परिस्थिति है उससे हम लोग खुश नहीं है। वर्तमान परिस्थिति ऐसा है कि वो एक घृणा का राजनीति चला रहे हैं। घृणा की राजनीति मैं कहती हूँ, इसीलिए वो हमारे अल्पसंख्यकों को, दलितों को, महिलाओं को, आदिवासियों को बांटने का काम करते हैं, उनको दबा के रखने का काम करते हैं। उधर पटना उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वीरेंद्र कुमार ने मधुबनी के बेनीपट्टी और झंझारपुर व्यवहार न्यायालय का निरीक्षण किया। अरेर व बेनीपट्टी थाना पुलिस के द्वारा किए जा रहे स्कॉच में वो पूरी सुरक्षा व्यवस्था के तहत सीधे बेनीपट्टी व्यवहार न्यायालय पहुंचे। वहां पहुंचते ही जवानों द्वारा उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद वे अनुमंडल कार्यालय परिसर में न्यायालय के पीछे बन रहे न्यायाधीशों के आवासीय भवन का जायजा लिया। वहीं न्यायालय परिसर में पर्याप्त जगह उपलब्ध होने पर उन्होंने खुशी जाहिर करते हुए कहा कि यहां तो काफी जगह उपलब्ध है। उन्होंने साफ सफाई, रोशनी और फाइलों का भी मुआयना किया। NSS यूनिट समस्तीपुर कॉलेज समस्तीपुर के द्वारा 30 मार्च से 5 अप्रैल 2019 तक विशेष शिविर का आयोजन किया गया था। उस विशेष शिविर का आज आखिरी दिन था, तो हमारे यहाँ जिन लोगों ने 25 छात्र और 25 छात्राओं ने इस विशेष शिविर में भाग लिया है और आज समापन के दिन उन छात्र छात्राओं का एक सभा हुआ, सम्मेलन हुआ, जिसमें उन्होंने बढ़ चढ़ के अपनी सहभागिता दिखाई। विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम हुए जिसमें छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी मुख्यालय के बेहटा में चैती नवरात्र पूजा समिति काली स्थान बेहटा द्वारा श्री 108 श्री चैती नवरात्रा पूजा को लेकर भव्य कलश शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें 351 कुंवारी कन्या और महिला पुरुष श्रद्धालु शामिल हुए। कलश शोभा यात्रा गाजे बाजे के साथ काली स्थान बेहटा से निकली, जहां डॉक्टर अंबेडकर चौक होते हुए थाना के समीप बाबा विशंभर नाथ महादेव मंदिर पहुंची, जिसके बाद घोघो तालाब के शुद्ध जल से जल भरा गया। फिर वहां से गांव का भ्रमण करते हुए कलश शोभा यात्रा काल स्थान बेहटा पहुंची, जहां पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच कलश को स्थापित किया गया। मधुबनी जिले के बेनीपट्टी प्रखंड मुख्यालय में शनिवार को तेज रफ्तार आंधी तूफान के बाद जमकर बारिश हुई और बारिश के साथ ओले भी पड़े, जिससे गेहूं की फसल को काफी नुकसान हुआ है। वहीं इस आंधी पानी और ओले से आम की मंजरों के साथ ही लीची और अन्य फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। कचरा पड़ोसी के आंगन में फेंकने से शुरू हुई विवाद को लेकर एक युवक की जबरदस्त पिटाई कर दी गई है। पिटाई का वीडियो भी स्थानीय लोगों के द्वारा वायरल कर दिया गया। मामला बरहरा कोठी के दिवड़ा का है। इस मामले में पिटाई खाने वाले युवक मिथिलेश कुमार को ही पुलिस ने जेल भेज दिया है। अब मिथिलेश कुमार के परिजनों ने पूर्णिया एसपी से मिलकर लिखित शिकायत की है। करना चाहिए, हमको बात किया, बात करके हमको हमारे बेटी को बहुत धोखा दे दिया। हटो, निकलो, भागो यहाँ से, हमको कहा निकलो, भागो यहाँ से, दरोगा जी बोले हैं। क्षेत्र प्रतिपदा प्रथम दिवस में मां काली की स्थापना वर्षगांठ और संकट मोचन हनुमान के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर स्थानीय आरवी कॉलेज से 501 कन्याओं के द्वारा कॉलेज परिसर से शुरू हुई यात्रा आईबी रोड होते हुए काली चौकी यज्ञ स्थल पर पहुंची। यात्रा में घोड़े रथ के साथ साथ कई गाड़ियां भी शामिल रही। वही यात्रा में बज रहे भक्ति गाने से पूरा क्षेत्र भक्तिमय बना रहा।
आज यहाँ पे क्या कार्यक्रम हो रहा है? आज यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा के हेतु कलश यात्रा का कार्यक्रम। ये कलश यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकाली गई है? आर्मी कॉलेज से लेकर काली चौक दलसिंहसराय तक। और ये मतलब कब तक चलेगी? 6 अप्रैल से लेकर 15 अप्रैल तक। लोकसभा चुनाव में मतदान केंद्रों पर दिव्यांगजनों को दी जाने वाली सुविधाओं का जायजा लेने पटना के प्रमंडलीय आयुक्त रॉबर्ट एल चोगथू नालंदा पहुंचे, जहां उन्होंने जिलाधिकारी के कार्यालय में दिव्यांगों को चुनाव में दी जाने वाली सुविधाओं के बारे में जिलाधिकारी योगेंद्र सिंह से विस्तृत जानकारी ली। एक्सेसिबिलिटी ऑब्जर्वर्स के रूप में नियुक्त किया गया है और ईसीआई का निर्देश है कि हर जिले में हर बूथ में जो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैं, जो विजुअली इम्पेयर्ड है या हियरिंग इम्पेयर्ड है या मोटर इम्पेयर्ड है, उनके लिए सुविधा उपलब्ध कराना है वोट डालने के लिए। और ईसीआई द्वारा इंस्ट्रक्शंस दिया गया है, उसको अनुपालन सुनिश्चित करना है। जैसे व्हीलचेयर को अवेलेबल कराना है, रैंप्स बनाने हैं, तो इस तरह का व्यवस्था की समीक्षा करने का दायित्व आयुक्त को दिया गया है, जिसके क्रम में हम भी आज आए हैं यहाँ पे और इसका समीक्षा किया गया। ये पहली बैठक है, काफ़ी हद तक यहाँ तैयारी पूरी हो गई है। अब मैं फील्ड में जाऊँगा और उसको पर्सनली देखने जाऊँगा ताकि इसका सुनिश्चित 100% हो सके। गया जिले के बाराचट्टी थाना क्षेत्र के बाराचट्टी हाई स्कूल के मैदान में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन के लोकसभा प्रत्याशी विजय मांझी को जीत दिलाने की अपील की है और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि धोखेबाज से सावधान रहे। हम तो आपके बीच में आए हैं इस चुनावी सभा में, लेकिन आप देखते हैं कुछ पार्टियां हैं जो हम लोगों के विरोध में हैं, वो चुनावी सभा में अच्छी भाषा का प्रयोग नहीं करते हैं, अपने विरोधियों पर अपशब्द का प्रयोग करते हैं। और हम लोगों का ये स्वभाव नहीं है, हम अपने विरोधियों पर भी किसी अपशब्द का प्रयोग नहीं करते। विरोधी दल के बहुत लोग हैं जिन्होंने कोई काम नहीं किया, लेकिन समाज में कुछ कटुता पैदा करने के लिए इन सब बातों की चर्चा करते हैं। उन लोगों का उद्देश्य है कि समाज में झगड़ा हो जाए, आपस में कटुता पैदा हो जाए और एक पक्ष का समर्थन हासिल कर लें। ये उन लोगों का रास्ता होगा। हम लोगों का रास्ता है, आपने काम करने का मौका दिया है, हम आपकी सेवा करते हैं। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।